बुद्धखोल आने की प्लानिंग एकदम ऑल ऑफ सडन बना है। बुद्धखोल एक पुराने हेरिटेज साइट होने के अलावा यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, गुफाएं, मंदिरों और एक पेरेनियल वाटरफॉल के लिए जाना जाता है। भुवनेश्वर से करीब 148 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ ये सुंदर सा हिल टॉप पिकनिक स्पॉट, जिसे उड़ीसा टूरिज्म का एक हिडन जेम कहना भी गलत नहीं होगा। इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन ब्रह्मपुर है और एक्टिव एयरपोर्ट भुवनेश्वर में मिलेगा। शांत वातावरण के बीच बसा हुआ यह सुंदर पिकनिक स्पॉट बुगुड़ा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। कहते हैं किसी समय में यहाँ एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हुआ करता था। कुछ लोगों की यह भी कहना है गौतम बुद्ध इस जगह आए थे और यहाँ के गुफाओं में उन्होंने ध्यान भी लगाई थी और तब से इस जगह का नाम बुद्धखोल के नाम से जाना जाता है। उड़िया में खोलो का मतलब है गुफा, यानी बुद्ध की गुफा। पुराने समय में बुद्धखोल अपनी बुद्धिस्ट कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता था। कुछ लोकल्स के हिसाब से एक्सकैवेशन के दौरान यहाँ कई सारे बुद्धिस्ट रिमेन्स मिले हैं, जो कि इस जगह की प्राचीनता की गवाही देते हैं। हालांकि पंच महादेव मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर यह बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का जो गुफा का जो लोकेशन है वो बसा हुआ है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ह्वेनसांग अपने समय में इस जगह पर घूमने आए थे और जानने आए थे बुद्धिस्ट लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस कैसा होता है। रास्ते में कुछ ही दूर ऊपर आने के बाद मैंने ये जली हुई जगह देखी। शायद इस जंगल में आग लगी हुई होगी। जंगलों में आग लगने की कई सारी वजह हो सकती हैं। आसमानी बिजली या फिर पत्थरों की लुढ़कने से आपस में होने वाले घर्षण से पैदा होने वाली आग, जो कि सूखी लकड़ियों को या फिर घास को जलने में मदद करती है। या फिर तेज धूप की वजह से जब पत्थर गर्म हो जाते हैं तब उनके ऊपर पड़ी यह सूखी घास कभी कभी आग पकड़ लेती है। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन जंगलों में लगी हुई इस आग को देखकर मुझे काफ़ी दुख हुआ। लेकिन समय रहते शायद बुझा दिया गया है इस आग को, या फिर बारिश के समय लाइटनिंग के वजह से अगर यह आग लगी होगी तो शायद यह ज़्यादा नहीं फैल पाया होगा। जो भी हो, यह एक छोटी सी प्यास थी जहां मैंने पेड़ों की छाया को काफ़ी मिस किया। अगर छांवदार पेड़ होते तो शायद सीढ़ियां चढ़ने में इस धूप में थोड़ी आसानी होती। चारों तरफ देखिए कितनी सुंदर हरियाली है। मंदिर तक आने के लिए लगभग 300 से भी ज़्यादा स्टेप्स आपको चढ़ने होते हैं। अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में
मुश्किल आती है तो आप एक दूसरा मोटरेबल रोड भी है, वो भी आप ले सकते हैं, जो नीचे से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस मंदिर के पास आके मिलता है। वैसे मैंने भी देखा है, रोड की हालत काफ़ी अच्छी है और दोनों साइड में वहाँ भी आपको नेचुरल सीनिक्स एंजॉय करने के लिए मिलेंगी। यह सीढ़ियाँ पंच महादेव मंदिर तक आते हैं। पंच महादेव मंदिर महादेव को समर्पित 5 मंदिर हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ बसे यह पंच महादेव मंदिर जगतगुरु श्री आदि शंकराचार्य के समय में बनाया गया था और तब से यहाँ पर भगवान शिव की पूजा और आराधनाएं की जाती है। यह झरना साल भर इस जगह को पीने की पानी मुहैया करती रहती है और यही जल स्रोत आगे जाकर के परनुरी नाम के झरने में बदल जाती है। कहा जाता है परनुरी झरने के पानी में काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। पंच महादेव मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर यह गुफाएं जंगलों के बीच में बसे हुए हैं। वैसे पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में कई सारी गुफाएं हैं, लेकिन उनमें से केवल 2 ही गुफाएं अभी अप्रोचेबल हैं। एक है सिद्ध गुफा और दूसरा है ध्यान गुफा। यह रास्ता आपको एक ट्रेकिंग एक्सपीरियंस भी दे सकता है। इस जगह से लगभग 2 किलोमीटर और पहाड़ी पर चढ़ने की और ट्रैकिंग करने की मेरी पेशेंस नहीं थी और साथ ही इस जगह मेरी पहली विजिट होने की वजह से मैं ट्रैकिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता था। मंदिर के पास लगभग आधा घंटा बिताने के बाद मैं नीचे की तरफ लौटना शुरू किया। अभी भी रास्ता काफी सुनसान था। काफ़ी दूर धूप में चलने के बाद मुझे थोड़ी सी छाया दिखी। इस जगह मैं बैठकर थकान मिटाना शुरू कर दिया। पेड़ों की छांव में बैठकर थोड़ा आराम तो लगा, लेकिन धूप और गर्मी की वजह से मुझे काफ़ी इरिटेशन हो रही थी और साथ ही मैं एक अलग सी बेचैनी महसूस कर रहा था। इसीलिए इस वीराने में ज़्यादा देर ना बैठकर मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ स्टेप्स नीचे उतरने के बाद मुझे पता चल गया कि दूर से सुनाई देने वाली यह पानी की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। अचानक से इतने बड़े फव्वारे को, जिसे मैं जाते हुए नहीं देखा था लेकिन नीचे आते हुए मुझे मिल गया, इसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। कुछ देर के लिए मुझे तो यह भी लगा कि शायद मुझे भी बोधित्व प्राप्ति हो गई, लेकिन फिर जब पास गया तो मुझे यह पता चला कि गर्मियों के चलते और तेज़ धूप के कारण यह पाइप में कोई दरार आ गई है, जहाँ से ऊपर से
नीचे की तरफ सप्लाई किए जाने वाले पानी उस छेद के जरिए बाहर निकल रहे हैं, जो कि एक फाउंटेन का भ्रम बना रहा है। इस जंगल में और तेज धूप के बीच पानी का एक स्रोत मिलने से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं भागकर उसमें हाथ मुंह धोने के लिए चला गया। ऊपर एक झरना भी था, लेकिन भीड़ भाड़ ज़्यादा होने के कारण मैं वहाँ नहा नहीं पाया था और ना ही उसके पास जा पाया था। इस बात की जो खलल मेरे मन में थी, इस फाउंटेन की वजह से वह थोड़ी बहुत कम हो चुकी थी। हालांकि मैं तो यहाँ पर हाथ मुंह धोने के लिए गया था, लेकिन हाथ मुंह धोते धोते मैं आधा नहा चुका था। मतलब मेरे कपड़े आधे से ज़्यादा भीग चुके थे। फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ थी कि ये भीगे कपड़े मुझे काफ़ी ठंडक और आराम दे रहे थे। ठंडे पानी में थोड़ी बहुत हाथ मुंह धो लेने के बाद और कुछ पानी पीने के बाद मुझे थोड़ी सी आराम महसूस हुआ। इसीलिए कुछ देर यहाँ ठहरकर रेस्ट लेने के बाद मैंने यहाँ से आगे बढ़ने की सोची। मंदिर से नीचे उतरने के बाद बाईं तरफ मेरी नज़र दौड़ी। पास में ही एक खूबसूरत सी और बहुत बड़ी तालाब थी, जिसे साफ सफाई करने के कारण सुखाया गया था। और साथ ही इसी तालाब के सामने बने भगवान शंकर और माता पार्वती की यह भव्य मूर्तियाँ इस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। महादेव के सामने बना यह नंदी भले ही कैमरे में छोटा दिख रहा हो, लेकिन असल में इसकी आकार बहुत विशाल है। इस कड़ी धूप के बावजूद मैंने तय किया कि इन मूर्तियों के पास जाया जाए, और पास जाके मैंने दर्शन भी किए। महादेव जी के दर्शन के बाद कुछ ही दूर में आगे आया था, मुझे यह आश्रम जैसा कोई स्ट्रक्चर दिखा। जैसे ही अंदर गया तो मुझे बजरंगबली के दर्शन हो गए। यहाँ काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी और गर्मी भी उतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी। इसीलिए कुछ देर मैं यहाँ बैठा
और बजरंगबली के आश्रम में कुछ देर बिताने के बाद मैं यहाँ से निकलने का सोचा। अब तक लगभग 2 बज चुके थे और मुझे भूख भी लगने शुरू हो गई थी। अब मेरे अंदर का ट्रैवलर एक भूखड़ ट्रैवलर बन चुका था। इसीलिए मैं यहाँ से निकलकर शहर की तरफ लौटना शुरू किया। तो यह थी मेरी बुद्धखोल यात्रा की कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।